हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल सी डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या है? देखो, कोई भी नंबर है हमारे पास, लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 4563। ये 2 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, आप देख के कैसे बता सकते हो? ये 10 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, 8 से होगा कि नहीं होगा, 9 से होगा कि नहीं होगा, 11 से होगा कि नहीं होगा, आपको ये सब बताना है। ठीक है, तो आप डिविजिबिलिटी रूल से बता सकते हो बहुत ही आसानी से और बिना डिवाइड किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स देखने वाले हैं 2, 4, 8, 3, 9, 5, 10, 11। जैसे कि कोई भी नंबर है तो आपको पता करना है कि 2 से होगा कि नहीं, 4 से होगा कि नहीं, 8 से होगा कि नहीं, 3 से होगा कि नहीं, 9 से होगा कि नहीं, इन सब नंबरों से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। ये सब देखने के लिए हम लोग को कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स मालूम होने चाहिए, वही हम लोग देखने वाले हैं। देखो, अभी बात आ रही है 2090। यह एक नंबर है, 2 से डिवाइड होगा या फिर नहीं, तो कैसे पता करेंगे? लास्ट का 1 डिजिट देखो। ठीक है, लास्ट का 1 डिजिट देखो, क्या है? 0। ये जो 0 है 2 के टेबल में आता है। हाँ, कैसे आता है? 2 0 जा 0 हो जाएगा, तो 2 0 जा 0 आता है। तो जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे 0 है, वो 2 के टेबल में आता है। तो ये जो बड़ा सा नंबर ओरिजिनल नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये बताओ 4523, यह एक नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? लास्ट में कितना है? 3। लास्ट में कितना है? 3। तो 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिवाइड 2 से नहीं होगा। लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 है, 4 2 के टेबल में आता है तो डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 8 है, ये भी डिवाइड 2 से हो जाएगा। अब बात आ गई 4 से होगी या फिर नहीं होगी डिवाइड। तो देखो, 4 मतलब होता है 2 इंटू 2, यानी कि 2 कितने बार है? 2 बार है। तो हम लोग लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट है 90 है। इसको डिवाइड करके देख लो, किससे डिवाइड करके देख लो? 4 से। क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? करके देख लो। 4 2 जा 8, यहाँ पे आया 10, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 2, रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो बड़ा सा नंबर दिख रहा है 2090, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। कैसे पता? लास्ट का 2 देख लिया, पता चल गया। 23 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये कहाँ से डिवाइड होगा? 64 4 से डिवाइड हो जाएगा। 64 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो बड़ा सा नंबर दिख रहा है 2864, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखो, यहाँ पे बताना है ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो लास्ट का 2 डिजिट उठा लिया 28, इसको 4 से डिवाइड करके देख लिया। आपके पास 2 ऑप्शन था, या तो पूरे बड़े से नंबर को उठा के 4 से डिवाइड करके देख ले, या तो पीछे का 2 उठा के डिवाइड करके देख ले। तो आसानी पीछे का 2 ही उठाना रहेगा। ठीक है, रूल भी यही कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट ही उठाना है, ये नहीं कि आप एक ही डिजिट उठाए, 8 है, ये 4 के टेबल में आता है तो हाँ बोल दिया, ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हो। 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट उठाना कंपलसरी है। तो 28 उठा लिया, 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 7 जा 28, ये तो पूरा कट गया। इसका मतलब 28 4 के टेबल में आता है। ठीक है, इसीलिए 4 से कट गया। और ये जो बड़ा सा नंबर है, ये भी 4 से डिवाइड कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं 8 मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का पावर 3। तो लास्ट का कितना डिजिट उठाना है? 3। ये 804 उठा लिया है। अब इसको 8 से डिवाइड करके देख लो। 8 1 जा 8, कट गया। यहाँ पे 0 ड्रॉप हुआ। ठीक है, 0 यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, एक 0 और ले लेते हैं यहाँ पे, और 4 को भी इसी स्टेज पे उतार लेते हैं। यहाँ पे एक 0 ले लो, 8 0 जा 0, नीचे आ जाएगा रिमाइंडर 4। ठीक है, ये कट नहीं रहा है, तो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये बड़ा सा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ये देखते हैं, लास्ट में 284 है, 284 को 8 से डिवाइड करके देख लो। 8 3 जा 24, 8 में से 4 गया 4 ये नीचे आया। अब फिर से करोगे आप, तो ये आएगा 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, रिमाइंडर आया 4, रिमाइंडर आया 4, मतलब ये कट नहीं रहा है, तो ये बड़ा सा नंबर भी 8 से नहीं कटेगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो 248 समझ में आया। अब आते हैं 3 और 9। देखो, 3 और 9 आए, अगर से आपसे पूछ लिया जाए कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा या फिर 9 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप खुश हो जाया करो। क्यों? क्योंकि आपको जितने भी डिजिट्स हैं उनको जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ लेना है, जोड़ लो। 3 + 2 + 8 + 6, जोड़ लो 3 और 2। अब देखो 20 आया, क्या आया? 20। ये 20 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये जो बड़ा सा नंबर है 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 9 से भी नहीं डिवाइड होगा। ये देखो 4 5 3 2, सभी को जोड़ लो। 4 और 5 9, 9 और 3
12, 12 और 2 14, 14 तो 3 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता। इसको करते हैं, 9 और 0 9 ही रहेगा, ठीक है 9 ही रहेगा। 9 में 3 12, 12 में 0 12, मतलब 12 आ रहा है, जोड़ने के बाद आ रहा है 12। 12 तो 3 के टेबल में आता है, 12 तो 9 के टेबल में नहीं आता। तो आप ऐसे बता सकते हो कि 3 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं, 9 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं। कैसे पता करोगे? ऐसे पता करोगे, सबको जोड़ के, सभी डिजिट्स को जोड़ के। अभी आते हैं 5 पे, ठीक है। 5 से कोई भी नंबर डिवाइड हो पाएगा कि नहीं, कैसे पता करेंगे? तो वंस प्लेस को देखो, अगर से वंस प्लेस पे 5 है या फिर 0 है तो कहेंगे कि हाँ ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। वंस प्लेस पे 8 है, टेंस प्लेस पे 2 है, हंड्रेड्स प्लेस पे 3 है और 1000 प्लेस पे 4 है। तो अपने को तो सिर्फ वंस प्लेस से मतलब है। वंस प्लेस पे 8 है, अब वंस प्लेस पे होना चाहिए था 5 या फिर 0, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है तो ये 5 से नहीं कटेगा। यहाँ पे वंस प्लेस पे 3 है, 5 से नहीं कटेगा। यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अभी देखते हैं 10 से। 10, कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? लास्ट में 0 है, वंस प्लेस पे 0 है तो वो पक्के से 10 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 0 तो नहीं है तो नहीं होगा, 0 नहीं है नहीं होगा, 0 है तो हो जाएगा, 0 नहीं है तो नहीं होगा, है ना, यही बात होती है। अब आते हैं 11 पे। 11 के लिए देखो क्या करना है। 11 के लिए पहला डिजिट उठा लिया, फिर 1 को छोड़ा, फिर उठा लिया, छोड़ा, फिर उठाया, छोड़ा, फिर उठाया, जोड़ लो। जिन जिन को आपने उठाया उनको जोड़ लो। किन किन को उठाया है? 4 3 9 7, जोड़ लो। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 में 9 23, कितना आया? 23। अच्छा, आपने किन किन को छोड़ा था? 5 को छोड़ा था, 6 को छोड़ा था, 8 को छोड़ा था। 5 को, 6 को, 8 को, उनको भी जोड़ लो। क्या करो? जोड़ लो। 6 और 5 11, 11 में 8 19, ठीक है। अब हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 23, एक है 19, एक है 23, एक है 19। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 19 से 23 पहुंचना है तो कितना कदम आगे बढ़ना पड़ेगा? 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। कुल मिला के दोनों के बीच का अंतर है 4 का, ठीक है। अंतर कितना है? 4 का। और 4 ही अपने को आंसर बताएगा कि 11 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो 4 11 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये बड़ा सा नंबर 11 से डिवाइड करोगे ना तो डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड नहीं होगा मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। और भी ले लो, जैसे कि आप ले लो 1331, ये ले लो। क्या ये 11 से डिवाइड होगा? आइए देखते हैं कैसे होता है। पहले को पकड़ लिया, फिर 1 को छोड़ा, फिर पकड़ लिया, कितने आ गए? 4। जो छोड़ा था उसको देख लिया, 3 और 1, कितना आया? 4। इधर भी 4, इधर भी 4। 4 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 0 का अंतर है। कितना का अंतर है? 0 का अंतर है। क्या 0 11 के टेबल में आता है? हाँ आता है। कैसे आता है? 11 0 जा 0 आ गया, बिल्कुल सही। तो ये जो 1331 है, जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो ये पक्के से डिवाइड हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लो, 121। आप जानते हो कि ये होता है 11 × 11, है ना। और 121 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पकड़ा, छोड़ा, पकड़ा, तो दोनों जो पकड़ा उनका ऐड आया 2 ऐड करके, और जो छूटा था वो भी था 2। 2 और 2 के बीच का अंतर है 0, और 0 तो 11 के टेबल में आता है, इसलिए 121 भी 11 के टेबल में आएगा और 11 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यही है पूरा कॉन्सेप्ट। तो आपने देखा 2 का, 4 का, 8 का, 3 का, 9 का, 5 का, 10 का, 11। 3 और 9 के लिए क्या करना पड़ता था? सभी डिजिट्स को जोड़ दिया जाता था। 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट, 11 के लिए छोड़ो पकड़ो, एक छोड़ो फिर एक पकड़ो, फिर छोड़ो पकड़ो, फिर छोड़ो, ये वाला केस था। 5 और 10 के लिए लास्ट का वंस प्लेस देखो, अगर से 0 या फिर 5 है तो 5 से कट जाएगा, और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 0 दिख रहा है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही है डिविजिबिलिटी रूल। थैंक यू।